चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो देखिए, ये जो दंड आरेख वाला प्रश्न है वो इसी तरह से रहता है। इस तरह से हम लोग कक्षा 5 में भी अंतिम में दंड आरेख, आयत चित्र, ये सब पाठ पढ़े हैं ना। उसमें इस तरह के चित्र मिले होंगे। चित्र देखकर हम लोग सवाल हल कर रहे थे, याद है? तो वही सवाल है। प्रश्न देखिए, नीचे दिया गया अधूरा दंड आरेख 5 दिनों में बर्गर बेचने वालों की बिक्री यानी बर्गर बेचने वालों की संख्या दर्शाता है। 5 दिनों में बर्गर बेचने वालों की संख्या को दर्शाता है। इस तरह से दिया गया है बर्गरों की संख्या 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90, ये बर्गरों की संख्या दिया है। और इधर क्या दिया है? दिन, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, इधर दिन दिया है। अब देखिए प्रश्न क्या है। बर्गरों की कुल बिक्री 320 है, यानी कुल बर्गर कितने बिके? 320। टोटल बर्गर 320 बिके। तो हमसे कह रहा है रविवार को कितने बर्गर बिके, यानी टोटल तो 320 बिके, लेकिन रविवार को कितने बिके। देखिए, बुधवार को कितने बर्गर बिके हैं बताइए? बुधवार को कितने हैं? 40। ये इसके सीध में कितनी संख्या है? 40, यानी बुधवार को कितने बर्गर बिके? 40। बृहस्पतिवार को कितने बर्गर बिके बताइए? 60। वेरी गुड। शुक्रवार को कितने बर्गर बिके बताइए? 80। शनिवार को कितने बर्गर बिके बताइए? ये देखो 55। तो बुधवार को, बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को, शनिवार को कितने कितने बर्गर बिके ये तो दिया है, लेकिन रविवार को हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो कुल रविवार को बर्गर, रविवार को बिके बर्गरों की संख्या कैसे निकालेंगे? 320 तो कुल बिक गया, माइनस बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये चारों दिन का कितना बिका निकाल लें? निकाल सकते हैं ना? चारों दिन में बुधवार धन बृहस्पतिवार धन शुक्रवार धन शनिवार, 4 दिन में मिलकर कितना बिका? 4 दिन में मिलकर कितना बिका? 320 माइनस बुधवार को कितना बिका था बताइए? 40। बृहस्पतिवार को कितना बिका था? कितना था? 60। और शुक्रवार को कितना बिका था? 80। और शनिवार को कितना बिका था? 55। 320 माइनस 40, 60, 100, 180 में 55 जोड़ दीजिए। 180 धन 55, 5, 2, 8, 5, 13 की 3, 235। 235, 235, 320 में से 235 घटा दीजिए तो कितना आया? 5, 11 से 3 गया 8, यही ना आया? 85। कौन सा उत्तर है? पहला। तो रविवार को कितने बर्गर बिके? 85। 320 टोटल बिके थे, 320 टोटल बिके थे। ऐसे भी कर सकते हैं, या हम देखें कि बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये मिलाकर कितने बर्गर बिके कुल? 235, यानी 40, 60 धन 80 धन 55, 235 बर्गर तो बिके 4 दिन में। बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, अरे बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 4 दिन में 235 बर्गर बिके। अब कुल बर्गर कितने बिके? 320। तो रविवार को कितने बिकेंगे? घटा देंगे तब बना, यानी रविवार वाले को कितने बिके? इसी 320 में से 235 घटा देंगे, कितना आ गया?
85। आ गया? तो अगर हम प्रश्न पूछें सबसे अधिक बर्गर किस दिन बिके तो क्या कहेंगे? किस दिन? रविवार को। हुआ ना? सबसे अधिक बर्गर कितने दिन बिके? किस दिन बिके? बिके कौन सा दिन था? रविवार। सबसे कम किस दिन बिके? सबसे कम कौन है? 40, यानी बुधवार। ठीक है, तो ये चार्ट देखकर पता चल गया हमें सबसे अधिक किस दिन बिके, 85 वाला दिन रविवार है। सबसे कम किस दिन बिके? बुधवार। ये पूछा नहीं है लेकिन पूछ देता तब, मान लीजिए इसी तरह से चित्र बनाता, पूछ देता कि सबसे कम बर्गर किस दिन बिके, तो बर्गर बिकने वाले क्या थे? एक दिन 40 बिका था, एक दिन 55 बिका था, और एक दिन 60 बिका था, और एक दिन 80 बिका था, एक दिन 85 बिका था। यही था ना? ये बुधवार था, ये बृहस्पतिवार था, शुक्रवार था, शनिवार था, और ये रविवार था। तो सबसे अधिक किस दिन बिका? रविवार। सबसे कम किस दिन बिका? बुधवार। तो इस तरह से चित्र बना के अगर प्रश्न पूछेगा तो कर लेंगे? बताइए, हो जाएगा? चलिए चलिए देखिए, ये क्या है? देखिए चित्र लेख है, ये चित्र बना के दिया है। ठीक है, प्रश्न आयत चित्र बना के दे सकता है, दंड आरेख बना के दे सकता है, या चित्र बना के दे सकता है। देखिए, निम्न चित्रालेख एक नर्सरी द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक, सोमवार से लेकर कितने दिन तक? शुक्रवार तक बेचे गए पौधों की संख्या को दर्शाता है। शुक्रवार को कितने पौधे बेचे गए वो दिखाता है, शनि मंगलवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को। सोमवार को देखिए, ये 2 ऐसे चित्र बना वाला कितने पौधे हैं? 2। मंगलवार को 1 2 3 4, बुधवार को 1 2 3 4 5, बृहस्पतिवार को 1 2, शुक्रवार को 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पौधों की संख्या को दर्शा रहा है। और ये जो चित्र बना है, इस चित्र का मतलब होता है 20 पौधे। एक चित्र जो बना है उसका मतलब क्या है? 20 पौधे। कितना पौधे? 20 पौधे। इसका मतलब सोमवार को कितने पौधे बिके? 2 चित्र है तो कितने पौधे हो गए? कितने हो गए? 40। मंगलवार को 1 2 3 4, कितने हो गए? 20 चौका 80 हुए। तो हमें कह रहा है कि सोमवार से शुक्रवार तक कुल कितने पौधों की संख्या है, कुल कितने पौधे बेचे गए। तो हम एक एक दिन का निकाल लें। सोमवार को निकाल लें, मंगलवार का निकाल लें, निकाल सकते हैं ना? बुधवार को निकाल लें, बृहस्पतिवार को निकाल लें, और शुक्रवार को निकाल लें। निकाल सकते हैं? देखिए, एक चित्र बना है, इसका मतलब 20 पौधे हैं। तो सोमवार वाले में क्या चित्र बना है? 2 चित्र बना है। तो कितने का गुणा हो जाएगा 20 में? कितने पौधे हो गए सोमवार को? कितने पौधे हो गए? 40। चूंकि ये जो चित्रवा बना है, इस चित्र का मतलब कौन पौधा हुआ? 20 पौधे। ठीक है, अब 40 पौधों को कैसे दिखाएगा तो मजे का बड़ा चित्र नहीं हो जाएगा। इसलिए ये दिखा दिया कि ये जो चित्र बना है, इस चित्र का मतलब है 20 पौधे। तो एक चित्र का मतलब 20 पौधे, तो 2 चित्र का मतलब क्या पौधे? 40 पौधे। सोमवार को कितने पौधे बेचे गए? कितने पौधे बेचे गए? 40। मंगलवार को कितने पौधे बेचे गए? देखिए, 1 2 3 4, 20 में कितने का गुणा होगा? 4 का होगा ना? 80 हुए ना? बुधवार को 1 2 3 4 5, बुधवार में कितने का गुणा होगा? 20 में? 20 में कितने का गुणा होगा?
कितने का गुणा होगा? 5 का। कितने पौधे हो गए? 100। बृहस्पतिवार में 20 में कितने का गुणा होगा? 20 में कितने का गुणा होगा? 2 का। वेरी गुड। 40। शुक्रवार में 20 में कितने का गुणा होगा बताइए? कितने गुणा होगा? 1 2 3 4 5। 100 पौधे। ये चीज समझ में आएगी नहीं? इस चित्र में चित्र बनाया है, सोमवार को 2 पौधे दिखाया है, इसे 2 चित्र दिखाया है, मंगलवार को 4 ठो चित्र दिखाया है, बुधवार को 5 ठो चित्र दिखाया है, बृहस्पतिवार को 2 ठो चित्र दिखाया है, शुक्रवार को 5 ठो चित्र है। तो ये चित्र का मतलब एक पौधा नहीं है, इस एक चित्र का मतलब कौ पौधा है? 20 पौधा। तो 2 चित्र का मतलब सोमवार को कितने पौधे हो गए? 2 का गुणा। यहाँ कितने का गुणा होगा मंगलवार वाले में? 4 का गुणा 80 हो गया। बुधवार वाले में कितने का गुणा? 1 2 3 4 5 का गुणा 100 पौधे हो गए। बृहस्पतिवार में कितने का गुणा होगा? 1 2 का गुणा हो गया 40 पौधे हो गए। शुक्रवार वाले में 1 2 3 4 5 का गुणा यानी 100 पौधे हो गए। तो कुल पौधे कितने हो गए? यही ना आपसे पूछा है कि कुल कितने पौधे बेचे गए सोमवार से शुक्रवार तक, सोमवार से लेके शुक्रवार तक, यानी कुल बेचे गए पौधे कितने हो गए बच्चा? सबको जोड़ देना है। तो जोड़िए, 0 से 0 गया 0 0 4 0 4 4 8 4, ये देखिए 4 4 8 4 12, कितना हो गया? जोड़िए 100 100 कितना हो गया? 200 40 80 160 80 80 100। कहीं कुछ गड़बड़ी हो गया क्या? कहीं चित्र में गड़बड़ी है? एक ठो और रहना चाहिए ना। देखिए ये वही हम कह रहे थे ना, एक गड़बड़ी हो रही है। बृहस्पतिवार को ये 3 चित्र है। बृहस्पतिवार को कितने चित्र हैं? 3। तो बृहस्पतिवार को 3 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा ना। अब जोड़िए 100 100 कितना हो गया? 200, और 60 40 कितना हो गया? 100, 300 हो गया, 80 कितना हो गया? 380। कौन सा उत्तर हो गया? चौथा। बात समझ में आ रही है? तो इस चित्र से कंफ्यूजन मत होइएगा। इस एक चित्र का मतलब कितने पौधे? 20 पौधे। तो सोमवार को 2 चित्र है, तो इसका मतलब सोमवार 20 में कितने का गुणा करेंगे? 2 का गुणा करेंगे, 40 पौधे हो गए। मंगलवार को 1 2 3 4 चित्र हैं, इसका मतलब 20 में 4 का गुणा कर देंगे, 80 पौधे हो जाएंगे। बुधवार को 1 2 3 4 5 चित्र है, इसका मतलब 20 में 5 का गुणा कर देंगे, 100 पौधे हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को 1 2 3, यही गड़बड़ी था ना, हम 2 लिख दिए थे। तो 3 का मतलब बृहस्पतिवार में 20 में 3 का गुणा कर देंगे, 60। शुक्रवार को 1 2 3 4 5, इसका मतलब 20 में 5 का गुणा कर देंगे, कितने हो जाएंगे? 100। तो कुल पौधे सोमवार से लेके शुक्रवार तक कुल कितने पौधे होंगे? सबको जोड़ दीजिए। ये कहां से है? सोमवार से शुक्रवार तक, यही ना है। अगर हमसे कहता कि सबसे कम पौधे किस दिन बेचे गए, बताइए। सबसे कम पौधे बेचे गए किस दिन? सोमवार को, है ना, खाली 40। और सबसे अधिक तो 3 दिन है, उसमें क्या लिखेंगे? और हमसे अगर सोमवार से बुधवार तक कहता, ध्यान से देखिए, अगर हमसे कहता सोमवार से बुधवार तक कितने पौधे बेचे गए? सोमवार से बुधवार तक, इसका मतलब सोमवार लेंगे, मंगलवार लेंगे, बुधवार लेंगे। सोमवार को कितने हैं? 40। मंगलवार को कितने हैं? 80। बुधवार को कितने हैं? 100। यानी हमारा कितना हो गया? 200
20 पौधे कर लेंगे। अगर हमसे कहता बृहस्पतिवार से लेकर शुक्रवार तक कितने पौधे बेचे गए, कितने हो जाए थे? 160। कर लेंगे ना इस तरह से। तो एक हो गया ये चित्र बनाने वाला, चित्र बना के चित्र का मतलब बता देगा कि एक चित्र का मतलब कितने पौधे हैं, फिर प्रश्न बनाएगा। इस तरह से कर लेंगे। चलिए, इसी में प्रश्न बना देता बेचे गए केलों की संख्या। ठीक है, ठीक है। जहां पर दिन था वहां दिन भी लिख देता, नहीं तो इसी में महीने लिख देता। महीने का मतलब समझ रहे हैं? चित्र बना के ही प्रश्न बनाना है, चाहे जैसे बना दे प्रश्न। नहीं बना सकता क्या? हमें लिख देता जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीना। नीचे दिए गए चित्र में जनवरी से लेकर मई तक, जनवरी से लेकर मई तक बेचे गए केलों, बेचे गए केलों की संख्या। ठीक है। तो जहां जहां दिन रहता वहां वहां क्या हो जाता? यहाँ पर क्या हो जाता? जनवरी हो जाता। नहीं हो जाता? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। नहीं हो जाता क्या? हो जाता ना? हाँ। अब यहां पर कहते जनवरी से लेकर मई तक बेचे गए केलों की संख्या। प्रश्न वही बनता, जनवरी महीने में कितने केले बेचे गए? 40। यहाँ पर जहां पौधे हैं वहां पर क्या हो जाते? केले हो जाता ना। ये चित्र दूसरी तरह भी बना सकता है, नहीं बना सकता? जनवरी में कितने केले हो गए? 2 चित्र है यहाँ पर, इसका मतलब हो गया 20 केले। ठीक है। तो वही चीज जनवरी में कितने? 40 केले, फरवरी में 80 केले, मार्च में 100 केले, अप्रैल में 60 केले, मई में 100 केले। तो पूछता सबसे अधिक केले, सबसे कम केले किस महीने में बेचे गए? सबसे कम केले तो कौन सा महीना आता? जनवरी। पूछते कि जनवरी से लेके मई तक, जनवरी से लेके लेकर मई तक कुल कितने केले बेचे गए? सबको जोड़ देते। जनवरी से लेकर, ये मई नहीं है, ये कहाँ? जनवरी से लेकर मार्च तक है ना, ये मार्च तक है। यहां पर जनवरी से लेकर मई तक है। वही चीज है ना, केवल जहां दिन था वहां पर महीना हो गया। तो जनवरी से लेकर मई तक कुल कितने केले बेचे गए? 380। वही उत्तर आएगा कि नहीं? हो सकता है इसी में कार का चित्र बना दे, कार का चित्र बना के कुछ प्रश्न पूछ दे, पूछ सकता है कि नहीं? समझ रहे हैं बात को? देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये केलो वाला है। कौन सा है? केलो वाला है। देखिए यहां पर क्या दिया है, देखिए, देखिए यहां पर दिया है ना, देखिए यहां पर दिया है, नीचे दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। मार्च महीने में केले दिखाया है ना, 1 2 3 3 6 ठो। अप्रैल में दिखाया है 3 ठो। मई महीने में कितने दिखाए हैं? 5। मई में 5 ठो। जून में कितने हैं? 2 ठो है। जुलाई में कितने हैं? 3 3 6 1 7 ठो।
ये जो चित्र बनाया है इसका मतलब है 5 दर्जन। 5 दर्जन माने कितने? 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 5 दर्जन में कितने हो गए? 60। अब देखिए पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है कि दिए गए महीनों में बेचे गए केलों की कुल संख्या। तो कुल गिन लेंगे, उसमें 60 का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, आ जाएगा उत्तर। अब इसी तरह से देखिए कार का दिया है। देखिए गैराज में क्या है? गैराज में सोमवार से शुक्रवार तक जितनी कारें धुलाई और रिपेयरिंग के लिए आई, नीचे दिए गए चित्र लेख में दर्शाया गया है। इस तरह से कारें आई हैं। देखिए ये चित्र है, कारें हैं ना? देखिए सोमवार को कितनी कारें हैं? 3, मंगलवार को 4, बुधवार को 6, गुरुवार को 2, शुक्रवार को 3, 4, 7। तो एक कार का मतलब है 100। तो बुधवार को रिपेयरिंग और धुलाई के लिए कितनी आए? बुधवार को कितनी है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एक कार का मतलब है 100। तो 6 कार का मतलब कितना हुआ? 600। कौन सा उत्तर होगा? 600। ध्यान से देखिए, बुधवार को 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। एक कार का मतलब कितना है? 100 कार। तो बुधवार को कितना कार आई? 6 कार आई। 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक का मतलब कितना है? 100। तो 6 का मतलब कितना हो गया? 600। आसानी से हो गया। चलिए, और ये देखिए, ये क्या है? चित्रलेख में एक विद्यालय के छात्रों द्वारा प्रयोग किए गए यातायात के साधनों को दर्शाता है। देखिए ये है साइकिल से 2 ठो गोला बना है, स्कूटर से 3 है, कार से 4 है, स्कूल बस से 6 है। ये जो चित्र है इसका मतलब है 50 छात्र। चित्र है 50 छात्र। तो कितने प्रतिशत छात्रों ने स्कूल बस का उपयोग किया? ये प्रतिशत का सवाल है, तो प्रतिशत का सवाल देखना पड़ेगा, बता दें ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है, तो देखिए इसको हमने क्यों बता रहे हैं कि थोड़ा सा इसमें प्रतिशत का इस्तेमाल हो गया है। क्यों? अगर देखिए निम्न चित्रालेख एक विद्यालय के छात्रों द्वारा प्रयोग किए गए यातायात के विभिन्न साधनों को दर्शाता है, यही ना है? यानी मोटरसाइकिल से 2 चित्र वाले छात्रों की संख्या के सामने क्या है? 2 चित्र बना है। स्कूटर के लिए 3 चित्र है, कार के लिए 4 गोला है, स्कूल बस के लिए 6 गोला है। तो ये जो एक गोला है, एक वृत्त है, जो भी है, एक गोले का मतलब है 50 छात्र। ठीक है, तो इसका मतलब हम देखें कि साइकिल से कितने छात्र यात्रा किए, स्कूटर से कितने छात्र यात्रा किए, कार से कितने छात्र यात्रा किए, स्कूल बस से कितने छात्र यात्रा किए। तो कितने का गुणा करना पड़ेगा हमें? 50 में तो गुणा करना पड़ेगा सबका, लेकिन जो चित्र रहेगा उतने का गुणा करना। साइकिल के सामने क्या चित्र है? 2 का गुणा, तो 2 का गुणा करेंगे छात्रों की संख्या। नहीं होगा ना बच्चा? स्कूटर के सामने कितने चित्र हैं? 1, 2, 3। कितने का गुणा करेंगे? स्कूटर के लिए कितने का गुणा करेंगे? 3 का। वेरी गुड, 150 छात्र। कार के सामने कितने चित्र हैं? 1, 2, 3, 4। कितने का गुणा करेंगे? 4 का, 200। स्कूल बस के लिए कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 का गुणा कर दिए, कितना हो गया? 300। हमसे पूछ क्या रहा है? कितने प्रतिशत छात्रों ने स्कूल बस का उपयोग किया? प्रतिशत, ये बताइए। प्रतिशत निकालने के लिए हमने एक बताया था, जो पूछेगा बटे कुल या दिया है गुणे 100, यही होता है ना? तो दिया कितना है? टोटल कितने छात्र दिए गए हैं? 3, 2, 5, 1, 6, 1, 750 छात्र, यही ना है? टोटल कितने छात्र हैं? 750।
स्कूल, साइकिल, स्कूटर, कार, बस कुल मिला के कितने छात्र यात्रा कर रहे हैं? 150 छात्र। कुल छात्र हैं 750। अब बस वाले कितने छात्र हैं? 300। तो दिया कितना है बताइए? पूछ कितना रहा है? 300। बस ये वाला पूछ रहा है ना। और दिया कितना है? 750। टोटल 750 छात्र हैं, तो 100 का गुणा कर दीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक। 3000 में ये 2 से भी काट सकते हैं क्या? 300 गुणे 10 बटे 50। 25 से काट दें, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 120 आ गया। और यहाँ 25 तिया 75, 4 बार काट जाएंगे, 12 आ गया। और यहाँ 3 चौके 12, 4 दहा में 40%। कितना आ गया? 40%। तो इसको सरल करना है, काटना है केवल, ठीक है। तो जो स्कूल बस से कितने प्रतिशत छात्रों ने यात्रा किया, तो जो पूछ रहा है स्कूल बस के बारे में पूछ रहा है, बटे जो दिया है कितने? 750 छात्र दिए हैं, तो प्रतिशत हम निकाल लिए, कितना आ गया? 40%। इसी तरह से अगर हमसे पूछता, ये तो स्कूल बस वाला है, अगर हमसे पूछता कि साइकिल से कितने प्रतिशत छात्रों ने यात्रा किया या स्कूटर से कितने प्रतिशत छात्रों ने यात्रा किया, अगर स्कूटर वाला पूछता तो कितने, ऊपर क्या लिखते? 150 बटे 750 गुणे क्या करते? 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 75 दूनी 150, कितने प्रतिशत आ गए? 20%। अगर पूछता कि सबसे कम किस चीज से लोग यात्रा किए, सबसे कम किससे? साइकिल से। और सबसे ज्यादा बच्चे किससे यात्रा किए? स्कूल बस से। कई प्रश्न बन जाएंगे ना, प्रतिशत के प्रश्न बन जाएंगे। सबसे कम किस चीज से यात्रा किए? यात्रा किया साइकिल से। सबसे ज्यादा किससे यात्रा किए? स्कूल बस से। हो जाएगा। प्रतिशत के लिए स्कूल बस से कितने प्रतिशत पूछा तब भी लगा लेंगे, स्कूटर का पूछेगा तब पर भी लगा देंगे, कार का पूछेगा तब पर भी लगा देंगे, कोई भी पूछेगा लगा लेंगे। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि जो चित्र वाला प्रश्न है, चित्र वाले प्रश्न आप लोग आसानी से कर लेंगे। कुछ भी रहेगा घुमा फिरा के कर लेंगे ना। चलिए।